वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ बयानिए पर कायम। करोड़ों लोगों के नुमाइंदे को 5 बंदों ने इक़्तिदार से बाहर फेंका। सुबह वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर बन गया। समझ नहीं आई कि जेल क्यों भेजा गया। आए रोज वज़ीर आज़म बदलने से मुल्क कैसे चलेगा। हमें हटाकर किसको लाया गया। चेयरमैन पीटीआई को वो आए नहीं लाए गए थे। इस शख्स ने मुआशरे और कल्चर को तबाह कर दिया। ऐसे बंदे को लाने वाले इतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। नवाज शरीफ की घन गरज सवाल उठाया कि जजिस को क्या जरूरत थी साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की। इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की, आरटीएस क्यों बिठाया, साजिशें करके मुल्क उजाड़ दिया गया। अब भी सबक न सीखा तो नुकसान उठाएंगे। हम 2018 का इलेक्शन नहीं हारे थे। नून लीग की अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को खत्म किया गया। मुल्क खुशहाल, रुपया मजबूत और महंगाई नाम की कोई चीज ना थी। नून लीग की कायद की सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। आम इंतखाबात जीतने का अज़म, आसिफ अली सरदारी सरगर्म। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को तमाम सियासी जमातों से बातचीत करने की हिदायत। मुल्क भर में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से बातचीत के लिए नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए। सिंध में सईद गनी और नासिर हुसैन शाह, बलोचिस्तान में चंगेज खान जमाली, रोसी खान काकड़ और साबिर अली बलोच जिम्मेदारियां निभाएंगे। पंजाब और केपीके में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह और साजिद तूरी सियासी शख्सियात से राब्ते करेंगे। मैंने दावा किया था कि मेरा कायद वापस आया और फतेहमंद होके वापस आया और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को फिर वजीर आजम बनेगा, चौथी दफा वजीर आजम बनेगा। आपकी कमिटमेंट और आपकी वफा है कि आपका कारकुन जो है आपके साथ इस मुश्किल वक्त में पिछले 4-5 साल में एक इंतहाई गिरी हुई सोच रखने वाली हुकूमत और गिरी हुई सोच रखने वाला शख्स जो था हुक्मरान था, लेकिन आपके वर्कर जो है इस्तिकामत के साथ खड़े रहे। नवाज शरीफ को मिटाने वाले मिट गए और रुल गए। नून लीग की कायद 8 फरवरी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। ख्वाजा आसिफ पर एतमाद, सरबराह तहरीक इंसाफ पर खूब लफ्जी गोलाबारी। गिरी हुई सोच रखने वाला 4 साल हुक्मरान रहा। मुश्किल वक्त में आज कोई उसके साथ नहीं खड़ा। पीटीआई को छोड़ने वालों की लाइन लगी है। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की कुर्बानी की एक लंबी दास्तान है। वो कारकुनों के लिए रोशनी का मीनार बने। 4 साल में नून लीग के 84 एमएनए से वफादारी नहीं बदली। पीपल्स पार्टी के बड़ों में इख्तिलाफात की अफवाहें दम तोड़ गई। दुबई में आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो की वक्तावर भुट्टो से मुलाकात। फरियाल तालपुर भी शरीक थी। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। खाबर मानिका ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नाजायज ताल्लुकात का केस दायर कर दिया। सिविल कोर्ट इस्लामाबाद में बयान कलमबंद कराते हुए कहा कि सरबराह तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के दरमियान शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात थे। वो घंटों मेरे घर गुजारते। एक रोज अचानक घर आया तो जुल्फी बुखारी मेरे बेडरूम में मौजूद थे। इसी बिना पर बुशरा बीबी को तलाक देने पर मजबूर हुआ। खाबर मानिका की बुशरा बीबी और सरबराह तहरीक इंसाफ को सख्त सजा देने की इस्तदा ऑन चौधरी, मुफ्ती सईद और मुलाजिम का नाम बतौर गवाह दे दिया। अदालत ने 3 गवाहों को नोटिस जारी करते हुए 28 नवंबर को तलब कर लिया। किसके हाथ पर लहू तलाश करे, कराची में खुले मैनहोल, इंसानी जिंदगियां निकलने लगे। मेमन गोश में 2 साला बच्ची गटर में गिर कर जाँ बहार। मासूम मुस्कान आहों और सिस्कियों में सपुर्द खार। अहले इलाका इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ सरापा एहतजाज। हुकूमत से खुले मैनहोलों के ढक्कन लगाने का मुतालबा। जिनसे सवाल पूछना होता है उनसे सवाल नहीं पूछते आप लोग। हम मजलूम मासूम नजर आते, काम करने के बावजूद भी ऐसी बातें ही सुन रहे होते हैं। आपने गटर वाला सवाल पूछा, क्या सलमान ने गटर का ढक्कन चुराया था या मुर्तजा ने चुराया था या आपने चुराया था? देखिए, मुझे ये अफसोसनाक वाक़यात हैं, लेकिन फोकस इस बात पे होता है कि वो वाक़या हो गया। ये समझने की ज़रूरत है गटर का ढक्कन जो है वो कौन चुरा रहा है। ये जो
पाउडरी है, ड्रग माफिया है। अब पुलिस का काम भी अगर आप कहते हैं केएमसी कर ले तो मुझे बता दें, मैं सलमान ये काम शुरू कर देते हैं। आतिश सदकी और बच्ची के मेनहोल में गिरने का वाकया, मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने खुद को बरी जिम्मा करार दे दिया। कहा, हाजिम की जिम्मेदारी है कि सवाल भी उन्हीं से पूछा जाए। गटर का ढक्कन भी मैंने या सलमान मुराद ने नहीं चुराया था। चोरों को पकड़ना केएमसी नहीं, पुलिस का काम है। इस्लामाबाद शाहदरा पिकनिक पॉइंट के करीब स्कूल बस खाई में जा गिरी। हादसे में निजी स्कूल की टीचर जाँ बहाक, 20 तलबा जख्मी हो गए। पॉलीक्लिनिक अस्पताल में ज़ेरे इलाज। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत से पेश आया। वो पानी लेने उतरा, हैंड ब्रेक नहीं लगाई, बस हिलवान के बायस खाई में जा गिरी। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। शिरकपुर में वाक़ई स्कूल के तलबा सैर करने इस्लामाबाद आए थे। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा ने वालिदैन की आगाही के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। Made in Pakistan. मरीम नवाज भी पाकिस्तानी फुटबॉल के दिलदादा। दौरे सियालकोट के दौरान चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज को फुटबॉल का तोहफा मिला। मरीम नवाज और मरीम औरंगजेब एक दूसरे की तरफ फुटबॉल को उछालती रहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्होंने कहा, फुटबॉल मेड इन सियालकोट, मेड इन पाकिस्तान। कराची में अब्र रहमत बरस पड़ा, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आई चंदर तिगर रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया और एतराफ में बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात के अंदरून सिंध में भी बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में गवादर, अवारान, वद और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। पस्ती में यालाबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कल्लात, तोबा, जगसई में दर्जा हरारत मनफी में चला गया। चौधरी काशिफ नवाज रंधावा को मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। चौधरी काशिफ नवाज रंधावा फौरी तौर पर तंजीमी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। पीटीआई ने 9 मई का वाकया करके सियासी तबाही को दावत दी। IPP का क़याम 9 मई के बाद वजूद में आया। फिरदौस कवान की खामोगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी कारकुनों और अवाम की नज़र इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पे है। हम अवाम के दुखों का मदावा करेंगे। खबरदार, होशियार, बीवी की सालगिरह मनाना कभी ना भूले। भारतीय नारी ने पहले शौहर से सालगिरह मनाने की फरमाइश की, फिर दुबई ले जाने का तकाजा किया। इनकार पर शौहर के नाक पर